आइए समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम पुनः कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 6 से 15 आयतों को हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 6 से 15 आयतें। माइक दे दो, माइक दे दो। ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, इसलिए आप प्लीज माइक को लेकर के बोलें। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ विश्वास करके, जिससे उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उस क्रूस पर कीलों से जड़ कर सामने से हटा दिया है। और उसमें उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय 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 जयकार की ध्वनि सुनाई। बस परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। मैं चाहूंगा आप सभी अपने मोबाइल को म्यूट कर लें, साइलेंस में लगा लें। हम थोड़ी देर संपूर्ण ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। प्रभु हमसे वचनों के द्वारा बातें करने पाए। 2 सप्ताह पहले हम इन आयतों पर मनन कर रहे थे और आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हम परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, चौकस रहो, सावधान रहो, बेवैर, चौकस रहो। थोड़ा सा हम बैक में जाएंगे। हम एक ऐसे डेंजरस संसार में रहते हैं। वी लिव इन अ सच डेंजरस वर्ल्ड दैट इज फिल्ड विथ प्रॉब्लम्स। वो समस्याओं से भरा हुआ है। अनगिनत समस्याएं हैं, अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं। और उस डेंजर्स में हमें कुछ वार्निंग साइन मिलते हैं। मैंने आपको बताया कि हम कुछ बड़े फ्लैट में, बड़े बंगलों में जाते हैं, वहां पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला कुत्तों से सावधान। बहुत सारी दवाएं हम यूज करते हैं, दवाओं में क्वांटिटी लिखी रहती है, अल्कोहल की क्वांटिटी लिखी रहती है, मतलब कि वो डेंजरस है। दैट इज डेंजरस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए डेंजरस है। जो लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उसमें लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। सो एवरीवेयर वी सी साइंस ऑफ वार्निंग्स। हम हर जगह में वार्निंग के साइन देखते हैं, चिन्ह देखते हैं। मैंने बताया, जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, लिखा रहता है ड्राइव स्लोली, गाड़ी धीरे चलाएं।
सो एवरीवेयर, हर जगह में कुछ ना कुछ वार्निंग साइन है। बिवेयर, चौकस रहो। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ वार्निंग साइन है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए कुछ वार्निंग साइन है। हमें बिवेयर होना है, हमें चौकस रहना है, हमें सावधान रहना है। और दैट्स व्हाट पॉल इज टीचिंग। पॉलस वही सिखाता है, चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। In spiritual life, we need to be so much aware, so much beware. आत्मिक जीवन में हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है। हम पढ़ते हैं, हमने कहावत सुनी है, दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है। मट्ठा कोई गर्म पीता है क्या? ठंडा मट्ठा हम पीते हैं। दूध का जला हुआ छाछ भी, मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है। मतलब कि सावधान होकर के एक बार जब जल जाता है तब वो सावधान रहता है। आत्मिक जीवन में हमें सावधान रहने की जरूरत है। There is a power of darkness. अंधकार हमारी ताक में है। बाइबल में लिखा हुआ है, वो फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान ताक में है, छिपा बैठा है। वो ताक में रहता है, कौन किसको वो अपना शिकार बना ले, किसको वो घात कर ले। यदि हम बेवैर हैं, यदि हम चौकस हैं, यदि हम सावधान हैं, हमें जयवंत होने से कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, हमें इंक्रीज होने से कोई नहीं रोक सकता है। We need to be beware of certain things. हमें कुछ बातों के लिए beware होना है। beware of the deadly sin. पाप के प्रति सावधान रहना है। A believer, एक विश्वासी, एक सेवक एकदम से नहीं गिरता है। एकदम से वो अपने आत्मिक जीवन में, अपनी लाइफ में नहीं गिरता है। शैतान उसकी ताक में रहता है। वो पहले 1 डिग्री गिराएगा, और जब व्यक्ति 1 डिग्री गिरने के बाद फेथफुल नहीं है अपनी कॉल के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, शैतान को मालूम है मेरी डिग्रियां जितना मैं इंक्रीज करूंगा ये गिरता जाएगा। बहुत से विश्वासी ऐसे गिर गए। हमें बिवेयर होना है, हमें सावधान होना है फॉर सर्टेन थिंग्स। हमें बहुत सी बातों के लिए सावधान होना है। बिवेयर ऑफ डेडली सिन। पाप के साथ हम खेले नहीं। हमको लगता है वी आर स्ट्रांग इनफ, हमें लगता है हम बहुत आत्मिक हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हम इजीली पाप से खेल करके बच जाएंगे। डोंट प्ले विथ इट। हम पाप से खेले नहीं। पाप जितना देखने में छोटा लगता है, जब आप माउंटेन्स इन द सी, जब आप पहाड़ों को समुद्र में देखेंगे, ग्लेशियर होते हैं ना, ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़, आप कभी स्टडी कीजिए, कभी आप देखिए, आप उसको स्टडी कीजिए, आप देखेंगे जितना वो ऊपर छोटा दिखाई देता है, उससे कई हजार गुना वो नीचे छिपा रहता है, कई हजार गुना वो बड़ा है। हमें पाप बहुत छोटा दिखाई देता। We feel sin is so small, हम उसे छू करके आ जाएंगे और हमें कुछ नहीं होगा। Beware, हम गिर जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। Beware, हम चौकस रहें, हम सावधान रहें। Do not play with sin. हम पाप के साथ खेले नहीं, हम पाप के साथ खिलवाड़ ना करें, हम पाप के साथ
उसे हल्के में ना लें. Beware of certain things. Last time हमने एक पॉइंट को स्टडी किया था. Beware of money that come overnight. हम उस पैसे के प्रति सावधान रहें जो रातों रात आता है. Now let's move on to second point. हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे. Beware of the gifts you have. हम उस दान, उस वरदान के प्रति सावधान रहें जो हमें मिलते हैं. दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय. दूसरा राजा की किताब उसका 5वां अध्याय. दूसरा राजा की किताब उसका 5वां अध्याय. उसकी हम 15 से 27 आयतों को हम पढ़ेंगे. कोई भी एक जन पढ़ करके मदद करे. वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है. इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर. एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा. और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा. तब नामान ने कहा, अच्छा, तो मेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा. यह एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं. उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो. वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा. तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा. नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश में भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे. नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले. तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और उन्हें उसके आगे आगे ले चले. जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन्हें वस्तुओं को उनसे अलग लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए. तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ. एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया. उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था. क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान को कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहे. तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया. I said, beware of the gifts which we have. हम उस दान, उस वरदान के प्रति सावधान रहें जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं.
यहां पर एक इंसिडेंट है। एक नामान नाम का एक व्यक्ति है, उसे कोढ़ हो गया है और उसका कोढ़ किसी ने ठीक नहीं किया। कोई उसके कोढ़ को ठीक नहीं कर पाया। तब उसने सुना, परमेश्वर का एक दास है एलीशा भविष्यद्वक्ता, वो एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास गया और एलीशा भविष्यद्वक्ता ने उसको चंगाई होने का रास्ता बता दिया। He shared the way how will he get healed. उसने उसे रास्ता बता दिया कि वो कैसे चंगा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद, वो चंगा हो गया। और नामान ढेर सारे गिफ्ट लेकर के, ढेर सारे सोना चांदी लेकर के एलीशा के पास गया है। मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास, पृथ्वी भर में तेरे परमेश्वर को छोड़ करके और कोई दूजा परमेश्वर है नहीं। तेरा परमेश्वर इतना महान है कि उसने मेरे खोड़ को दूर कर दिया, इसलिए मैं गिफ्ट लेकर के आया हूं, प्लीज रिसीव कर लो। Elisha, prophet Elisha was not interested in honorarium. वो किसी भी प्रकार के सैलरी पर डिपेंड नहीं था, ऑनरेरियम पर वो इंटरेस्टेड नहीं था। एलीशा ने बोला, मेरे परमेश्वर जिस खुदावंद ने, हालेलुया, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, मैं तेरे से कोई गिफ्ट नहीं लूंगा। आई डोंट नीड एनी गिफ्ट फ्रॉम यू, आई डोंट नीड एनी सैलरी फ्रॉम यू। मुझे तुमसे कोई सैलरी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। Elisha the prophet said like that. एक व्यक्ति था, गेजी नाम था, एलीशा के साथ चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का प्लान उसके लिए कुछ और है। एलीशा के मरने के बाद शायद गेजी वो व्यक्ति था जो वो उस भविष्यद्वक्ताई सेवकाई को आगे ले जाता। लेकिन गेजी अपने स्वामी को देख रहा है कि ये स्वामी इतने बढ़िया चांदी, इतने बढ़िया सोने को इनकार कर रहा है। वी आर बेस्ट इनफ, हम बेहतर हैं, हमें ये मिलना चाहिए। लगे, ओ गेजी ने सोचा, हमको ये मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार हमारी जिंदगी में शैतान ये थॉट लाता है दैट वी आर बेस्ट इनफ। हमको लगता है कि हम काफी हैं, हम अन्य भाषा में जानते हैं, अन्य भाषा में बोल सकते हैं, हमारी प्रार्थना से लोग चंगे होते हैं, हम भविष्यद्वक्ताई सेवकाई करते हैं, हम काफी हैं। नहीं प्रियो, ये शैतान का बिगेस्ट लाई है। दिस इज द बिगेस्ट लाई। शैतान का ये झूठ है जो वो मेरे और आपकी जिंदगी में डालता है। बहुत से लोग इस झूठ को पकड़ करके चल रहे हैं। गेहजी ने सोचा, आई एम बेस्ट इनफ, मैं काफी हूं। मेरा स्वामी नहीं ले रहा तो क्या हुआ, मेरा स्वामी का दिमाग खराब हो गया है। इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर के हम कहीं जाते हैं, आराम से हम इन गिफ्ट के द्वारा शो ऑफ करते। हाँ, सोने की अंगूठी पहन करके जाते हैं तो लोग हमको सोचते हैं बड़े पैसे वाले हैं ये गेजी। बढ़िया सी चेन लटका के जाते हैं, लोग हमको कहते हैं, अरे गेजी तुम तो बड़े ताकतवर हो, बड़ा सोना पहनते हो, बड़े ताकतवर हो। Beware of the gift you look for, beware of the gift you have. आप उस गिफ्ट के प्रति, उस दान वरदान के प्रति सावधान रहे हैं जो हम चाहते हैं, जो हमारे पास है। गेजी ने सोचा, अंगूठी पहन के जाऊंगा, मेरी ग्लोरी बढ़ जाएगी। गेजी ने सोचा, सोने की चेन पहन करके जाऊंगा, लोग मुझे बड़ा ऊंचा समझेंगे। लोगों ने सोचा, गेजी ने सोचा, हाँ आज के जमाने का गेजी होता तो सोचता, और हाँ मर्सिडीज खरीदूंगा, गिफ्ट ले लेता हूं, BMW खरीद के जाऊंगा, लोग मुझे सैल्यूट मारेंगे।
गेजी, beware of the gift you are acquiring, beware of the gift you are thinking for. आप उस वरदान के प्रति सावधान रहें जिसके प्रति आप जिज्ञासा रखते हैं। क्या है ये दान, क्या है ये वरदान? शायद मैं पीछे सप्ताह बोल रहा था, शायद मेरा वरदान होगा, शायद मेरा दान होगा कि मैं अच्छा खाना बना सकूं, शायद मेरा वरदान होगा कि मैं कलीसिया की साफ सफाई कर सकूं, शायद मेरा वरदान होगा कि शायद मैं लोगों को काउंसलिंग कर सकूं, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। उन सारे वरदानों के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, सतर्क रहें, सावधान रहें। गेजी को, नामान को एलीशा ने बोला होगा, यस आई हैव डन समथिंग। हाँ नामान, मैंने तुझको एक रास्ता बताया था, मैंने तुझको बोला था जाकर के उस नदी में डुबकी मार लेना, मैंने तुझको रास्ता बताया था। लेकिन नामान, मुझे एक बात तुझे कहनी है, मैंने तो रास्ता बताया है, लेकिन चंगा करने वाला मैं नहीं, चंगा करने वाला खुदावंद है जिसने तुझको चंगा किया है। That's why I'm not interested for your honorarium. That's why I'm not interested for your salary. मैं तेरी सैलरी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, तेरे ऑनरेरियम के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं खुदा के लिए इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि चंगा करने वाला वही है। हालेलुया। उसने मुझको इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उसने मुझको वो कॉल दी है, उसने मुझे बुलाहट दी है। Hallelujah. Beware of the gift you have. Hallelujah. Let me tell you. Hallelujah. मैं आपके लिए प्रोफेसी कर दूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके रोग चंगे हो जाएंगे, लेकिन करने वाला मैं नहीं, करने वाला मेरा खुदावंद है। Hallelujah. करने वाला मेरा खुदावंद है जो आपकी लाइफ को बदलता है। Hallelujah. आपकी लाइफ को ब्लेस करता है, आपके रास्तों को खोलता है ताकि आप उसकी महिमा प्रकट करें। Beware of the gift you are thinking for. गेजी ने सोचा, चांदी सोने की अंगूठी पहन के जाऊंगा। मैं सोचता हूं, पता नहीं, मैंने ज्यादा उसको ध्यान नहीं दिया, सोच रहा होगा बीवी के लिए भी कुछ सोने की पायल बना लेंगे। चांदी की बनाएंगे, पापा बोले चांदी की बनाएंगे। सोचता होगा कमर की पेटी बना लेंगे, सोने की नथ बना लेंगे। Why? To show the glory, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। The greatest women of God, एक महान प्रभु की दासी कैथरीन कुलमैन, परमेश्वर की एक महान दासी, आज वो प्रभु में सो गई हैं। कैथरीन कुलमैन उनका नाम था, जिनकी सेवकाई के द्वारा बेने हिन नाम के एक महान सेवक सेवकाई में आए। In her peak of miraculous ministry, जब वो अपने चमत्कार की सेवकाई में सबसे ऊंचे पर थी, उस टाइम में उनके जैसा पूरी पृथ्वी में मिरेकल वर्कर नहीं था। She was the woman, वो एक ऐसी स्त्री थी एट द मोमेंट जब वो बड़े से ऑडिटोरियम में, जहां हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, जहां क्रिकेट खेला जाता है, ऐसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम में उनका मीटिंग्स होता था। एंड जैसे ही वो ऑडिटोरियम के अंदर आती थी, पीपल स्टार्टेड टू क्राई, लोग रोने लगते थे, दुष्ट आत्माएं तड़पने लग जाती थी। सच पावरफुल विमेन। ऐसी ही एक सामर्थी दासी प्रभु की कहती है, इन हर पीक ऑफ मिरेकल मिनिस्ट्री, अपने सेवकाई की, चमत्कार की सेवकाई की सबसे ज्यादा ऊंचाई के समय में, she said like that, no gift of the spirit is ever given for personal glory or for show off. उसने बोला, पवित्र आत्मा का कोई दान, कोई वरदान हमारे पर्सनल, हमारे व्यक्तिगत महिमा के लिए नहीं है, हमारी व्यक्तिगत शो ऑफ के लिए नहीं है। ये सिर्फ
लोगों के बेनिफिट के लिए है, खुदावंद की महिमा के लिए है। यीशु ही हमारी सेवकाई से ऊंचा उठना है। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारी सेवकाई से महिमा पाना है, कोई मनुष्य महिमा नहीं पाना है। मैं आपको बताऊं, जब मैं कहीं जाता हूं, लोग मुझे हार पहनाएंगे। इस कलीसिया में भी लोग अद्भुत रीति से स्वागत करते हैं, मार्गों में फूल बिछा देंगे। आपको सच बोल रहा हूं, प्रभु के भवन में, प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर, मेरी नहीं, उस खुदावंद की ग्लोरी होनी है। मुझे पसंद नहीं वो, लिटरली। कोई सेवक पुलपिट से खड़े होकर के नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, प्रभु इस बात को जानता है, वो न्याय करेगा। नो गिफ्ट ऑफ द होली गोस्ट इज फॉर योर ग्लोरी। कोई भी पवित्र आत्मा का दान वरदान हमारे पर्सनल ग्लोरी के लिए नहीं है, उसकी ग्लोरी के लिए है, उसकी महिमा के लिए है। गेहजी ने सोचा, मैं कुछ गोल्ड और सिल्वर लेके शो ऑफ करूंगा, मेरे पास अंगूठी हो जाएगी, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगी, मैं रिच इनफ हो जाऊंगा। आज 95% ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज, 95% से ज्यादा मिशनरी जो सेवा कर रहे हैं, they don't know actually what the ministry is. उनको मालूम नहीं मिनिस्ट्री क्या है। उनका कॉन्सेप्ट मिनिस्ट्री का है फेमस होना, उनका कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्री का नोटिस्ड होना, उनका कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्री का कि लोग उन्हें एक्नॉलेज करें। अगर वो एक गाना यहां खड़े होकर के गाएंगे, दे वांट कि मुझे एक्नॉलेज किया जाए, पीपल शुड क्लैप फॉर मी। वो चाहते हैं कि उन्हें एक्नॉलेज किया जाए, बट दैट इज नॉट फॉर द मिनिस्ट्री इज मेंट। लेकिन सेवकाई इसलिए नहीं है कि हम नोटिस हों, स्वामी नोटिस होने की आवश्यकता है। हालेलुया। मिनिस्ट्री इसलिए नहीं है इमैनुअल नोटिस हो, स्वामी नोटिस होना चाहिए। हालेलुया। मिनिस्ट्री इसलिए नहीं है कि मेरे दान वरदान के द्वारा लोग कहने पाए, ओ जी बड़ा भविष्यवक्ता आया है, वो नोटिस होना जरूरी है। हालेलुया। आसमान का खुदावंद है, नोटिस होना जरूरी है। None of the ministry gift is for self glory or for show off. कोई भी सेवकाई का दान वरदान हमारी महिमा के लिए नहीं है। आज यदि आप किसी की महिमा ना करें, अगले सप्ताह आपकी महिमा इतनी बुरी बिगाड़ेगा पूरा मोबाइल में इतनी महिमा बिगाड़ेगा आपकी। भयंकर महिमा आपकी बिगाड़ेगा यदि आपने उसकी महिमा नहीं की। Why we have been receiving the gift of God? पवित्र आत्मा के दान वरदान हमें क्यों मिले हैं? ताकि मसीह की देह उन्नति पाए, ताकि कलीसिया हालेलुया प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो। हालेलुया। आपका छोटा सा छोटा काम जो आपके दान वरदान के द्वारा आप सेवकाई में करते हैं, वो उसकी महिमा के लिए है, उसकी महिमा के लिए है, उसके नाम की महिमा के लिए है, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए है। टुडे वी सी मैनी मिरेकल वर्कर्स। आज हम बहुत से चमत्कार करने वाले सेवकों को देखते हैं। आज मैं जो बातें खोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको, ये किसी यूट्यूब में नहीं मिलेंगी, आज के बाद मिलेंगी, रिकॉर्ड हो रहा है। आज आप डिसाइड कर लेना, आपको ये प्रकाशन कहीं मिलेगा नहीं। आज हम जितने मिरेकल वर्कर देखते हैं, चमत्कार करने वाले सेवकाई देखते हैं, हम उन्हें कैसे डिफाइन करें? जी वो वाले प्रॉफिट बड़े अच्छे हैं, जी वो वाले पास्टर बड़े अच्छे हैं, वो वाले हैं
वो फलाने, वो ढिमकाने, वो दहीमाने, पता नहीं ऐसा, हाँ वो सब अच्छे हैं। हम कैसे डिफाइन करें कि कौन रियल है, कौन रियल है? हु इज रियल? यीशु मसीह के पास एक बार शैतान गया, जब प्रभु फास्टिंग रख रहे थे। सावधान, जब तुम फास्टिंग रखते हो शैतान तुम्हारे पास जरूर आता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि फास्टिंग करना बंद कर दो, फास्टिंग रखो, फास्टिंग रखिए, वो आपको बिल्डअप करेगी। हालेलुया, वो आपको ऊंचा करेगी। सो मैंने कहा, एक बार यीशु के पास शैतान पहुंचा और बोला, यीशु यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों को कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। इसका मतलब यीशु के पास सामर्थ थी कि वो पत्थरों को रोटियां बना दे। And the same God has given you His Spirit. और उसी परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया है। इसका मतलब आपके अंदर सामर्थ्य है कि जो बातें असंभव हैं आप उनको डिक्लेयर करें और वो संभव हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप हालेलुया अपनी सिचुएशन को कमांड करें और वो सिचुएशन चली जाएगी। हालेलुया, आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप प्रार्थना करें, आप डिक्लेयर करें और चीजें बदल जाएंगी आपकी लाइफ में। आप डिक्लेरेशन का सामर्थ्य जाने, आपके बार बार अंगीकार करने की सामर्थ्य जाने। जब आप अंगीकार करते हैं पवित्र आत्मा का मैं मंदिर हूं, जब आप अंगीकार करते हैं प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, आप एक्चुअली अपने अंदर की सामर्थ्य को एक्टिवेट कर रहे हैं। हालेलुया, आप अपने अंदर की सामर्थ्य को काम में ला रहे हैं। यीशु को बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों को कह दे रोटियां बन जाएं। मैंने कहा, इसका मतलब यीशु के पास सामर्थ्य थी कि वो पत्थरों को रोटियां बना दे। हालेलुया, यीशु ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता। नाउ लिसन मी, यीशु मसीह ने शैतान को ओबे नहीं किया। He wasn't obedient to Satan. उसने शैतान की आज्ञा नहीं मानी, उसने शैतान का कहना नहीं माना। Now listen me, आज बहुत से सेवक लोग, बहुत से दान वरदान पाए हुए लोग, बहुत से अन्य भाषा बोलने वाले लोग, बहुत से मिरेकल करने वाले लोग शैतान का कहना मान के मिरेकल कर रहे हैं। ओह, समथिंग इज वेरी पावरफुल। शैतान का कहना मान करके मिरेकल कर रहे हैं। एक बार एक विश्वासी के पास में था और उसने बोला, आओ हम अन्य भाषा बोलते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा बोलता है। आओ हम अन्य भाषा बोलते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा बोलता है। मैंने कहा, ना भैया, मैं निकल गया। आज बहुत से मिरेकल वर्कर, दे आर ओबेइंग सैतान, वो शैतान का कहना मान करके मिरेकल कर रहे हैं। एंड दोज आर फेक मिरेकल, वो झूठे चमत्कार हैं। Such people who are obedient to Satan, they are fake people. जो लोग शैतान को ओबे करते हैं वो फेक लोग हैं। वो सोचते हैं उनके गिफ्ट, उनके दान वरदान उनकी महिमा के लिए हैं, लेकिन आपके दान वरदान परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। आप ऐसे डिफाइन करेंगे, अब तब पता चलेगा आपको कि सही सेवक कौन है। People who are gifted with fake miraculous power, और जो लोग इस झूठे
चमत्कार की सामर्थ्य से भरे हैं, वो एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। दैट इज प्राइड, और उसका नाम है घमंड। दैट इज प्राइड। Beware of the gift you have. आप उस वरदान के प्रति सतर्क रहें। कहीं वो आपको घमंडी तो नहीं बना रहा है, कहीं वो आपको अपनी महिमा के लिए तो नहीं कह रहा है, कहीं वो आपको परमेश्वर की महिमा छोड़ करके आपकी महिमा के लिए आपको तो प्रेरित नहीं कर रहा है। दैट इज द डिजीज। ये एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है प्राइड। हमें कैसे पता चलता है कि कोई घमंड से भरा है? जब लोग आपके लिए मायने नहीं रखते, nobody matters for you, जब लोग आपके लिए मायने नहीं रखते, जब आप अपने बारे में सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि मुझे मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा पैसा, मेरे बेनिफिट के बारे में जब हम सोचते हैं, हम सोचते हैं कि एवरीबडी शुड मस्ट बो डाउन बिफोर मी। हमें लगता है कि लोगों को मेरे सामने झुक करके आना चाहिए, झुकना चाहिए, सर झुका करके आना चाहिए। एवरीबडी शुड बो डाउन बिफोर अस। हम सोचते हैं कि पीपल हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। हमें लगता है कि लोग लेस इंपॉर्टेंस हैं। बिवेयर, सावधान रहें। उस दान वरदान ने आपकी लाइफ में प्राइड घुसा दिया है। यह साइन है एक प्राइडफुल व्यक्ति के। यदि आप लास्ट जाना चाहते हैं, हालेलुया, यदि आप चाहते हैं कि आपकी एक्सपायरी डेट ना हो, यदि आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक रहें, आप इस प्राइड से बच जाएं, बच जाएं। हालेलुया। मालूम क्या 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 एलीशा को जरूरत नहीं थी कि गिफ्ट की? क्या एलीशा को जरूरत नहीं थी कि उसे भी सोना चांदी मिले? क्या एलीशा को जरूरत नहीं थी कि उसके पास भी बढ़िया बढ़िया से सोना चांदी और बढ़िया पैसे हो? उसको भी जरूरत थी, लेकिन उसे एक बात मालूम था कि इन सब को देने वाला खुदावंद मेरे साथ है, मैं जब चाहूंगा मुझे मिल जाएगा। उसको मालूम था कि मैं जब चाहूंगा मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया, हालेलुया हालेलुया, एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रखता है। हालेलुया। वो बैंक बैलेंस रखता है, वो कुछ ना कुछ आपके लिए रखेगा। मालूम, जब खुदा ने आपको बुलाया है, आपको उसने संतान करके बुलाया है, आप आ जाएं, आप उसके राज्य में प्रवेश करें, सब कुछ आपका हो जाएगा, सब कुछ आपका हो जाएगा। आपको इसको इस्तेमाल करना है। Beware of the gift you have. Gehazi wanted to get the gift without paying price. Gehazi बगैर कोई कीमत चुकाए उस गिफ्ट को पाना चाहता था। बगैर कीमत चुकाए वो उस गिफ्ट को पाना चाहता था, एंड चाहता था कि वो गिफ्ट उसकी महिमा के लिए हो जाए। लेकिन रिमेंबर, इंपैक्ट कम्स थ्रू परसिक्यूशन। प्रभाव जब आता है जब आप सफरिंग में होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम सफरिंग में उस ग्लोरियस परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम सफरिंग में भागते हैं, हम सफरिंग से दूर भागते हैं, हम सफरिंग से सामना नहीं कर पाते, हम सफरिंग के समय में फेथफुल नहीं हैं, हम सफरिंग के समय में, संकट के समय में, अटैक्स के समय में हम फेथफुलनेस हमारी लाइफ से कम हो जाती है। बी फेथफुल इन योर मिनिस्ट्री। आपकी सेवा में आप फेथफुल हो, आप प्रार्थना के प्रति फेथफुल हो, आप वचन पढ़ने के प्रति फेथफुल हो, आप आपकी सेवा के प्रति फेथफुल हो। आपके संकट के समय में, हालेलुया, आपका समय बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका टाइम चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका टाइम चेंज हो जाएगा। Beware of the gift you are acquiring. A man who carries maximum impact in ministry
जो व्यक्ति सेवकाई में बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है, उसने बहुत ज्यादा ट्रिबुलेशन का सामना किया है, अटैक्स का सामना किया है. सफरिंग एंड अटैक्स, इट कम्स टू चेक द डिग्री ऑफ योर फेथ. आपके विश्वास की डिग्री को चेक करने के लिए आते हैं ये सफरिंग. आपकी डिग्री कितनी है? बिवेयर ऑफ द गिफ्ट यू आर हैविंग. हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय. पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय. हे भाइयों, नहीं सुनिए, पहले मैं आयत बोल रहा हूं ना. पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय. मैं विश्वास करता हूं सब निकाल लिया है. हम पढ़ेंगे 4 से 11 आयतों को. वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं को की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। सुनिए, there is some issue in Hindi translation. हिंदी के ट्रांसलेशन में कुछ इशू हैं. यहां पर हिंदी के ट्रांसलेशन में हम आत्मिक वरदान पढ़ रहे हैं और लिखा है वरदान तो कई प्रकार के हैं. लेकिन मुझे आपको बताने दें, दान और वरदान में अंतर है. There is a difference between दान एंड वरदान. दान और वरदान में अंतर है. Now let me tell you, जो लोग प्राइड से, घमंड से सफरिंग कर रहे हैं, यहां पर लिखा है आत्मिक वरदान, लिखा है पर टेक्स्ट टॉक अबाउट आत्मिक दान, लेकिन ये वचन पवित्र आत्मा के दानों के विषय में बात कर रहा है. जो व्यक्ति फुल ऑफ प्राइड है, घमंड से भरा है, उसके गिफ्ट उसकी ग्लोरी के लिए होंगे. वो सोचेगा मैं काफी हूं. यदि मैं एक संडे प्रार्थना नहीं करूंगा तो काफी हूं. यदि मैं एक संडे कलीसिया में आराधना में नहीं जाऊंगा तो मैं काफी हूं. ये शैतान का लाई है, झूठ है शैतान का. यहां पर आत्मिक दानों के विषय में लिखा है स्पिरिचुअल गिफ्ट. दिस गिफ्ट ऑफ हीलिंग, चंगाई का दान है. दिस गिफ्ट ऑफ टंग, अन्य भाषा बोलने का दान है. दिस गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट, आत्माओं को परखने का दान है. So the one who gives the gift, he never takes the gift back. और एक महान वो परमेश्वर जो आपको दान देता है, वो कभी दान वापस नहीं लेता. अगर आप अन्य भाषा में बोलते हैं, आपसे अन्य भाषा का दान वो वापस नहीं लेगा. यदि आप चंगाई करते हैं, आज से वो चंगाई का दान वापस नहीं लेगा. भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी का दान वो वापस नहीं लेगा. क्यों? क्योंकि ये उसकी प्रेस्टीज का सवाल है. वो बड़ा प्रेस्टीजियस है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ द पर्सन. उस व्यक्ति की प्रेस्टीज का सवाल है. 6ठी आयत में कहता है वैराइटीज ऑफ एक्टिविटीज, प्रभावशाली कार्य हैं. इट इज सेम गॉड, ये वही परमेश्वर है जो आत्मा के द्वारा आपकी लाइफ में प्रभावशाली काम करता है. 11वीं आयत में कहता है ये सब प्रभावशाली कार्य वही आत्मा कराता है. ये प्रभावशाली कार्य पवित्र आत्मा कराता है. ये दान है. इसी पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय की पहली आयत में लिखा है दानों की धुन में रहो. Seek and strive for spiritual gift. आत्मिक दानों
चाह रखो, उसके लिए चाह रखो। मीन्स वी कैन डिजायर फॉर स्पिरिचुअल गिफ्ट। इसका मतलब है हम आत्मिक दानों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं। Now people who get the gift without paying the price and without knowing the value, अब ऐसे लोग जिन्होंने बगैर किसी कीमत के दान और वरदान पाए हैं, उनको उसकी वैल्यू पता नहीं होगी। तब वो कहेंगे आओ अन्य भाषा बोलते हैं, देखते हैं कौन कितनी बोलेगा। तब वो बोलेंगे हम काफी हैं। गिफ्ट उन्होंने विदाउट प्राइस पे किए पाया है। गिफ्ट डिजर्विंग व्यक्ति को मिलता है। दान एक ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो डिजर्व करता है। अब कोई चलता फिरता आदमी थोड़ी मुझको कोई गिफ्ट दे करके जाएगा, मेरे जानने वाले मुझे गिफ्ट देंगे। लोग ऐसे लोग जिन्होंने बगैर प्राइस के गिफ्ट पाया है, दिस गिफ्ट वॉन्ट बी टेकन अवे। वो गिफ्ट परमेश्वर वापस नहीं लेता। वो परमेश्वर उन गिफ्ट को कभी वापस नहीं लेता। आई एम गिफ्टेड वन। हम कहते हैं मैं दान पाया हुआ व्यक्ति हूं। मैंने कहा बिवेयर ऑफ द गिफ्ट यू हैव। उन दानों के प्रति सावधान रहें जो आपको मिलते हैं। उनके फल बताएंगे कि वो कैसे दान पाए हुए व्यक्ति हैं। उनके फल बताएंगे कि वो उनको कौन से परमेश्वर ने उसको कैसे दान मिले। फल बताएंगे। Their fruit will tell from where they belong. उनके फल बताएंगे वो कहां से संबंधित हैं, वो किस पेड़ से जुड़े हुए हैं। Whether you are obedient to Satan or God, आप शैतान की मानते हैं या परमेश्वर की। Yes, there are दान that will not be taken away. बहुत से दान हैं वो कभी लिए नहीं जाएंगे। लेकिन there is another वरदान, लेकिन वरदान है बाइबल में। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 11वीं आयत, सिर्फ एक ही आयत पढ़ेंगे हम। मैं फिनिश कर रहा हूं अंतिम बात बोल करके। 4 अध्याय उसकी 11वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। He gave, बाइबल में लिखा, अंग्रेजी बाइबल में लिखा he gave, उसने दे दिया। किसी को अपोस्टल बनाया, किसी को प्रॉफिट बनाया, पास्टर बनाया, इवेंजलिस्ट बनाया, टीचर बनाया। परमेश्वर वरदान देता है। परमेश्वर किसी को देख करके अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वरदान दे सकता है। बट एक व्यक्ति जो उस वरदान के प्रति विश्वास योग्य है वही उस वरदान को लेकर के चल सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है वो वरदान वापस भी ले सकता है। हालेलुया। अगर मैं सही मिनिस्ट्री ना करूं, परमेश्वर मुझसे इस सेवा को लेकर के किसी डिजर्विंग व्यक्ति को एक बुलाहट दे सकता है। यदि मैं इस काम को, अपनी सेवा को अपने ग्लोरी के लिए करता हूं, इसका मतलब है कि मैं फिट नहीं हूं। वो इस वरदान को लेकर के किसी और को दे सकता है। मैं प्रूफ करूंगा इस बात को। मत्ती की इंजील 25 अध्याय 15 से आगे की आयतों में आप नोट कर लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसकी 15 से आगे की आयतों में हम पाते हैं, वहां पर भी इफिसियों 4:11 और यहां पर मत्ती 25:15 में एक शब्द का इस्तेमाल है, ही गेव, उसने दे दिया। इडियोकेन यूनानी भाषा का शब्द है, दे दिया। इट इज एन अपॉइंटमेंट, ये एक अपॉइंटमेंट है, ये एक चुनाव है। और यदि हम उस चुनाव के प्रति फेथफुल नहीं हैं, यदि हम उस सेवा के प्रति फेथफुल नहीं हैं,
परमेश्वर इस मिनिस्ट्री से मुझे उखाड़ करके फेंक देगा। बोलेगा कोई सेवक, मैं बोल रहा हूं, यदि मैं फेथफुल नहीं हूं, प्रभु मुझे उखाड़ करके फेंक देगा, वो दूसरे कैंडिडेट को खड़ा कर देगा। अपनी ग्लोरी के लिए ये सेवा नहीं है, अपने सेल्फ ग्लोरी के लिए सेवा नहीं है। ये अथॉरिटी, ये अपॉइंटमेंट परमेश्वर ने दिया है, वो वापस भी ले सकता है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 20 और 25 आयत में, आप लिख लें, आप नोट कर लें, आप पढ़िएगा। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 20 और 25 आयत में एक प्रेरित था यहूदा इस्करियोत, और लिखा है जूडस इस्करियोत टर्न्ड असाइड, वो अपनी बुलाहट से, अपने दान, अपने वरदान से फिर गया। तब 25 आयत में लिखा है, तब उन्हें एक नया प्रेरित चुनना पड़ा, नया प्रेरित चुनना पड़ा। यदि ये सेवकाई, यदि ये मिनिस्ट्री मैनिपुलेट करने की है, मैं परमेश्वर के भय में होकर के बोल रहा हूं, यदि मैं कुछ गलत करता हूं, यदि मैं परमेश्वर की योजना के मुताबिक कोई काम नहीं करता, वो मुझे रिमूव करके किसी दूसरे को खड़ा कर सकता है। Any one of you not doing what God is asking you, यदि हम में से कोई वो कर रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता, वो हमें हटा सकता है। बाइबल में सेल्फ ग्लोरी, सेल्फ, स्वयं की महिमा के लिए लोगों ने अपनी बुलाहट से भटक गए। बाइबल में कोरा, दातान, अबीराम करके व्यक्ति थे जिन्हें अपनी लीडरशिप पर बड़ा भरोसा था कि हम कर सकते हैं, मूसा को हटाओ, हम कर सकते हैं। प्राइड के कारण उन्होंने अपनी बुलाहट खो दिया। नबूकदनेस्सर ने घमंड के कारण अपने वो स्वर्गीय राज्य के उस सिंहासन से नीचे उतर गया। Beware of the gift you have. Be faithful for your gift. आप अपने दान वरदान के प्रति विश्वास योग्य रहें। Be faithful in your tough time. अपने संकट के समय में विश्वास योग्य रहें। Be faithful जब आप सफरिंग में हैं, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना के प्रति फेथफुल रहें, वचन के प्रति फेथफुल रहें। आप अपने अपॉइंटमेंट को लूज ना करें, आप मार्क को मिस ना करें। डोंट मिस द मार्क। हालेलुया। बिवेयर, सचेत रहो, चौकस रहो, हम भटक ना जाएं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें।